प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज आपको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है और मेरा यही विश्वास है कि परमेश्वर आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाए, आपको एक ऐसे सफलता की तरफ ले जाए जहां आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको बाकियों से ज़्यादा आशीष करेगा और आप ऊपर से ऊपर बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में आशीष निरंतर आती रहेगी बहुतायत से, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है अपने लोगों के लिए। मत्ती अध्याय 25 वचन 23 यहाँ लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हैं और अच्छे हैं वे विश्वास योग्य दास जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। क्योंकि आप छोटी चीजों में भी परमेश्वर पे आपने विश्वास किया और इसलिए परमेश्वर आज आपको आशीष से भर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर निरंतर वो आशीष और आशीष की बारिश करेगा और यीशु के पवित्र नाम से आज आपको वो शक्ति और सामर्थ मिलेगी। हो सकता है कि आज आपके घर में पैसों की दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर काफी सारा कर्ज हो चुका है, आप आर्थिक स्थिति में गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आज आपके परिवार में कोई बीमार है और लंबे समय से आप चंगाई नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके अपने लोग ही जिन पर आप विश्वास करते हैं, अपना मित्र समझते हैं, अपना संबंधी समझते हैं, वो भी आपके साथ नहीं है। आपके अपने लोग आपको धोखा दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने हाल ही के कुछ दिनों में किसी अपने प्रियजन को खोया है। हो सकता है कि आज आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप इतना दुखी हैं कि आप अकेले रहना चाहते हैं और सारी नकारात्मक चीजें और नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। तो आज आप इन सारी चिंताओं से ऊपर उठने वाले हैं। विश्वास कीजिए परमेश्वर पे, क्योंकि वो आपको निकालने वाला है इन परेशानियों से। वो आपको छुटकारा देने वाला है आज हर एक बीमारी से। वो आपको बचाने के लिए एक रास्ता निकाल रहा है कि आप अपने आर्थिक समस्या से निकल सकें। आज वो आपके जीवन से उन सारी नकारात्मक चीजों को और नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक शक्तियों को हटा रहा है ताकि आप खुश रह सकें, आपके जीवन में आनंद बना रहे। आज प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में जो भी पाप है या कोई भी ऐसी शक्ति जो आपके जीवन पे कब्जा कर रही है, जो आपको नकारात्मक विचारों में ले जा रही है, वो नष्ट होगी। आपके जीवन से दुख, अकेलापन और जो आंतरिक पीड़ा है वो खत्म होगी यीशु के पवित्र नाम से, क्योंकि यीशु आज आपको चंगा करेगा, आपके शरीर को चंगा करेगा, आपके मन को चंगा करेगा, आपकी आत्मा को चंगा करेगा और आपको एक बलवंत इंसान की तरह खड़ा करने वाला है, क्योंकि आपने विश्वास किया है उस पर। क्योंकि आज आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो आशीष आती है, जो आशा की किरण है, वो आपके जीवन को बदल सकती है। और निश्चय ही वो आशा की किरण, वो परमेश्वर की पवित्र आवाज, उसका पवित्र प्रकाश आज आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। अपनी कमियों को और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए और वो आपको क्षमा करेगा। और आज और इसी वक्त आज आप फ्री हो जाएंगे अपने सारे बोझ से यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। इस समय वो भाई बहन जो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके जीवन का अंत आ गया है, तो आप विश्वास रखिए, अभी आपका अंत नहीं आया है। परमेश्वर आपके साथ है। उसकी शक्ति और सामर्थ को इसी समय आप स्वीकार कीजिए यीशु के नाम से और खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपको योग्य बनाने वाला है और आपको शक्ति और सामर्थ से मजबूत करने वाला है। और आप जो इस समय अपने परिवारों को लेकर चिंता में हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए, उसकी क्रूस की तरफ देखिए, उसकी महिमा की तरफ देखिए। हर दिन प्रार्थना और बाइबल में जाइए, उससे पूछिए और परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार में आज और इसी समय से शांति, प्रेम और अनुग्रह भरेगा।
आपके परिवार में वो प्रेम और वो अनुग्रह आने वाला है। ऐसे भाई बहन जो अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको उठाने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इस जरूरत को पूरा करने वाला है। आपको सिर्फ विश्वास करना है उस पर, और पूरे मन से विश्वास करना है। निरंतर उसके साथ जुड़े रहना है। प्रार्थना कीजिए हर दिन और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको वो रास्ता दिखाएगा जो किसी को नहीं पता है, और आप उस ऊंचाई को पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर इस समय उन सारे भाई बहनों को आजाद कीजिए जो इस समय बुरे पापों में फंसे हुए हैं और बुरे लोगों के आसपास हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी शक्ति के द्वारा आज आजाद कर दीजिए। प्रभु अपने लोगों को शक्ति दीजिए, उन्हें बल दीजिए। परमेश्वर उन्हें पवित्र कीजिए आज और इसी समय। प्रभु दया कीजिए अपने लोगों को कि वो महान ऊंचाइयों पर पहुंचे और आपकी समझ और आपकी बुद्धिमत्ता आपके लोगों के मस्तिष्क और उनके दिमाग में वास करे। वो लोग जो बीमार हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह उन पर दीजिए और यीशु के नाम से आज वो चंगे हो जाएं। प्रभु दया कीजिए उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, वो लोग चंगे हों और आपके सामने आकर आपके पवित्र गीतों को गाएं। प्रभु आशीष कीजिए अपने लोगों को कि वो लोग महान बढ़त और समृद्धि को प्राप्त करें। परमेश्वर उनके जीवन में वृद्धि हो लगातार। जहां जहां उनके जीवन में कमी आई है, जहां जहां उनके जीवन में गिरावट आई है, वो सब की सब भरपूरी हो सके। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आज उनके जीवन में वो सारी की सारी कमजोरियां खत्म हो सके। प्रभु दया कीजिए उन भाई बहनों को जिनके जीवन में पैसों की समस्या है और पैसों की समस्या से वो लगातार निरंतर चिंता में हैं और उलझन में हैं। आज और इसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा पैसों की समस्या समाप्त हो जाए। प्रभु दया कीजिए कि उनके जीवन में इस तरह की जो भी कर्जों की समस्या है, पैसों को लेकर जो भी उनके जीवन में उतार चढ़ाव और चिंताएं बनी हुई हैं, आज यीशु के नाम के द्वारा उनके जीवन में सब कुछ सही रास्ते पे आ सके। प्रभु दया कीजिए अपने लोगों को कि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन सके, प्रार्थना करने वाले भाई, प्रार्थना करने वाली बहन बन सके, और उनके जीवन में आप वो सामर्थ्य काम कीजिए। छुटकारा दिलाइए अपने लोगों को परमेश्वर इस तरह की आर्थिक समस्याओं से। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को सामर्थ्य और शक्ति दीजिए कि वो लगातार आपकी पवित्र आत्मा से जुड़े रहें और वो निरंतर ऐसे काम कर सके आपके राज्य के लिए जिससे औरों को भी फायदा हो सके। प्रभु दया कीजिए ऐसे भाई बहनों को जो अपने माता पिता और अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर की वो जिस बिजनेस में हाथ लगा रहे हैं, जिस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो योजना उनके दिमाग पे और मस्तिष्क में चल रही है, मदद कीजिए परमेश्वर कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उनकी आज जो सारी योजनाएं सफल हो सके। प्रभु परमेश्वर आज चंगाई कीजिए उन लोगों को, प्रभु उन ऐसे लोगों को जिनकी बीमारियां आज ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। प्रभु दया कीजिए आपके पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा, यीशु की सामर्थ्य के द्वारा आज और इसी समय वो चंगाई पा सके यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु दया कीजिए ऐसे भाई बहनों को जिनको निरंतर अपने सिर में दर्द रहता है। आशीष कीजिए परमेश्वर कि उनकी इस तरह की बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आशीष कीजिए उन छोटे बच्चों को जिनके माता पिता इस समय उनको लेके परेशान हैं, जिनके माता पिता उनके स्वास्थ्य को लेके परेशान है, उनकी बुरी संगति को लेके परेशान है, उनकी आदतों से परेशान है। प्रभु दया कीजिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को बदलिए। उन छोटे बच्चों के परमेश्वर उनके मन को बदलिए, उनके दिल में परमेश्वर आप आइए और उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन कर दीजिए। परमेश्वर होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा वो बड़े बड़े काम कर सके प्रभु, और परिवार में सुख और शांति और प्रेम और धीरज बना रहे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना। प्लीज सबके साथ रहिए परमेश्वर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।